जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया गुप्त साधना लाया हूँ। ये साधना इसलिए लाया हूँ, मेरे को एक बंदा है जो महाराष्ट्र से है, उनका नाम है दीपक जी। ठीक है, तो दीपक जी ने वहाँ पे मेरे को बोला कि गुरुजी कोई ब्रह्म पिशाच का साधना डालो। अक्सर लोगों के मुंह से सुना हो कि ब्रह्म पिशाच ये करता है, वो क्या करता है, तो ये कैसा शक्ति है और इसका शक्ति क्या क्या है और कैसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ब्रह्म जो पिशाच बनते हैं ये कौन बनते हैं। असल में ये लोग जो पिशाच योनि है, 84 लाख योनि में से सबसे दर्दनाक योनि होता है पिशाच योनि। ठीक है, और उनमें से क्या होता है, जो दुष्कर्म करके मरते हैं और जो दुष्ट प्रवृत्ति के आत्माएं होते हैं इस योनि में चले जाते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रह्म पिशाच का। और सालों साल भटकने के बाद जो योनि का प्राप्ति भी होता है पिशाच के ऊपर, जो महापिशाच के ऊपर भी आता है, जो ब्रह्म पिशाच है वो योनि। ठीक है, जैसे डायन एक शक्ति को मार के उसके शक्ति को अपने वश में कर लेते हैं, तो उसी भांति ही ब्रह्म पिशाच भी महापिशाच जैसे बड़े बड़े पिशाचों को वो भी अपने वश में करते हैं और इसके पास सेनाएं होते हैं पिशाचनियों का। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि ब्रह्म पिशाच का साधना क्या वाकई में होता है या फिर कैसे किया जाता है। जी बिल्कुल, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रह्म पिशाच शरीर में आ गया, परंतु अभी तक कोई भी साधक ऐसा नहीं हुआ जो इसका साधना बता सके। अभी मैं आप लोगों को ब्रह्म पिशाच का विधि बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार होता है ब्रह्म पिशाच का साधना। तो सुनिए और वीडियो को सभी लोग आखिरी तक सुनना, क्योंकि बीच में मेरे को फ़ोन करके सभी लोग प्रश्न पूछते हैं, तो इससे तो अच्छा है मैं हर एक जानकारी अगर कुछ रह भी जाता है तो आखिर में डाल देता हूँ, बता देता हूँ याद करके। तो आप लोग सुन लिया करो, तभी आप लोग को समझ आएगा। अन्यथा फालतू में मेरे को फ़ोन करके दिक्कत मत करना, मैं उन लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है आप जैसे लोगों के वजह से ही मान लो अभी ये चैनल इतने तक उठा है। आप लोग ही इसको प्यार देते आ रहे हो और आप लोग ही मुसीबत में या फिर किसी कारणवश मेरे पास आते हो, तो आप लोगों को ही मेरे को देखना पड़ता है। तो उनमें से कोई अगर फालतू में सवाल करता है, जो सवाल मैंने जिसका जवाब बता ही दिया है वीडियो में, तो उसका जवाब दिया नहीं जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं विधि की ओर। सबसे पहला होता है कि ब्रह्म पिशाच का जो साधना के लिए स्थान होता है वो कैसा होना चाहिए। पहला तो होता है ये घर के साथ जुड़ा हुआ कमरे में नहीं होगा। अगर कोई कमरे में करना चाहे तो अकेले जगह में कमरे हो। अभी कमरा कैसा हो कि निर्जन वन में हो, कोई खेत में हो, जहाँ पे सुनसान हो, आसपास कोई इतना ज़्यादा घर ना हो। ये समझ लो 200-150 मीटर के अंदर घर में कोई ना हो, ये समझ लो दूर दूर हो थोड़ा सा। जैसे खेत में होते हैं जो पानी देने वाले जो घर होते हैं जो अकेले में बनाते हैं, तो ऐसे हो। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना क्या है, दूसरा जगह होगा आप लोग को शमशान भूमि। अभी आप लोगों को करना क्या है, इसमें जो आसन होगा वो आप लोग का काला होगा और जो वस्त्र होगा वो आप लोग को काला ही लेना है। ठीक है, और इसमें खाने का, रहने का, सहने का बंधन क्या है सभी तो बता देता हूँ। बस इतना सा ही बंधन है कि संभोग नहीं करना है, बाकी आप सभी लोग कुछ भी खा सकते हो, जैसे मांस, मछली, अंडा, शराब कुछ भी खा सकते हो, उसमें कोई नहीं है, क्योंकि शक्ति ही ऐसा दुष्शक्ति है। ठीक है, तो उसके बाद जो माला लेना है वो पैशासिक विधि से संस्कारित क्या हुआ काले हकीक की माला होना आवश्यक है, और पैशासिक जो संस्कारित नियम विधि से है वो करना उचित है और वो करना आवश्यक भी है। ठीक है, उस जो विधि विधान से जागृत क्या हुआ माला हो। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि अमावस्या के दिन या फिर जिस दिन मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े या फिर शनिवार के दिन ग्रहण के समय में कोई भी अगर इंसान का मृत्यु हो जाता है तो 4 लोगों का चिता को आप लोग को देखना होगा। ठीक है, अभी मान लो एक साथ नहीं मिलता है तो मतलब एक एक करके भी आप लोग को पहले जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि 4 आप लोग को मिट्टी का जो हांडी है वो लेना है, और जिस दिन जैसे मान लो पहले दिन ही आप लोगों को 4 चिताएं मिल गया, जो आप लोगों का एक बात याद रखना, इसमें आप लोगों को मर्द होना चाहिए, औरत ना हो। ठीक है, क्योंकि ये ब्रह्म पिशाचनी का नहीं है, ब्रह्म पिशाच का है। तो उसके लिए 4 मटकी में आप लोगों को पहले तो जो इंसान मरा है उस चिता के पास जाके उसको निमंत्रण देना है। ठीक है, सुबह जाके, और रात को उसको एक हांडी में, जो मिट्टी का हांडी है उसमें उठाकर लाना है। ऐसे आपको 4 जो मिट्टी है, मिट्टी के बर्तन में, हांडी में, उन 4 मुर्दों का जो राख है लोगों को वहाँ पे रख के लेके आना है।
अभी अगर मान लो शमशान में करोगे तो उसी जगह में ही बैठ कर करो, अगर कमरे में करोगे तो आप लेके आ जाओ, जैसा भी हो। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि एक काला जो मोली है, वो मोली को, बकरे को जो मारता है, मारने का जो खून निकलता है, गले का खून, वो गले के खून में उस मोली को भिगोना है। भिगोने का एक मंत्र से एक कलश से लेकर दूसरे कलश, ऐसे आप लोग को करना है, ठीक है। बांध देना है, चारों कोनों में 4 कोना जैसा बन जाएगा, ठीक है। उसके बीच आप लोग को करना क्या है कि मंगलवार के दिन इनसे ही आप लोग को रात से शुरू करना होगा और रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू करना है, या फिर 11:30 से लेकर 12 बजे के अंदर भी आप लोग शुरू कर सकते हो, या फिर 12 से लेकर 12:30 बजे, ये 1 घंटे के अंदर। तो आप लोग को हर दिन एक ही समय में एक ही जगह में बैठना होगा। उसके बाद करना क्या है कि आप लोग को 4 हंडियों के ऊपर 4 दीपक जला देना है, ठीक है। और 4 दीपक को जलाने का एक मंत्र है जिसको पढ़ के आप लोग को दीपक को जलाना है। उसके बाद बीच में भी एक दीपक आप लोग को जलाना होगा। और भोग के स्वरूप में आप लोग को करना क्या है कि जो बकरे का कलेजा और मुर्गे का कलेजा हो ये रख सकते हो, लेकिन जो कलेजा रखना होगा आप लोग को 3 रखना होगा। और साधना कितने दिन का होगा? सिर्फ 3 दिवसीय साधना है, सिर्फ 3 दिन का होगा। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्रह्म पिशाच होता है, ब्रह्म पिशाच को जो आवाहन करने का एक नियम विधि है, ठीक है, वो नियम विधि से ब्रह्म पिशाच को लाना पड़ता है। और इसमें आसन बंधन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत दैत्याकार महाशक्ति एक है जो ब्रह्म पिशाच है। ये समझ लो जो ब्रह्म राक्षस है उसको भी पछाड़ सकता है, इतना सामर्थ होता है, ठीक है। तो आप लोगों को पहले आसन बंधन करना होगा, शरीर कीलन करना होगा, जितने भी कीलन है आप लोगों को करना ही पड़ता है, ठीक है, ये समझ लो। तो अगर कोई साधक इस साधना को करता है तो हम उनको समझा देंगे कैसे आसन कीलन, शरीर कीलन, ये चीज़ों को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को भोग के चारों ओर भी एक सुरक्षा घेरा खींच देना है। जैसे मंगलवार के दिन करोगे, बुधवार गुरुवार के दिन आप लोगों का साधना खत्म हो जाएगा, ठीक है। और ये समझ लो अगर मान लो मंगलवार को राख लाकर आपने रख दिए, ठीक है, कमरे में कर रहे हो, तो अमावस्या के 3 दिन पहले से ये साधना को शुरू कर लेना, तब और बढ़िया होगा। अगर आखिरी दिन अमावस्या आएगा तो दोनों विधि एक साथ समझा रहा हो, अगर घर में करते हो या फिर शमशान में। तो जैसे ही मान लो आप लोगों ने इन चीज़ों को किया, तो उसके बाद इसका जो मंत्र होता है, तो वश में करने का एक, उसको जो वशीभूत करने का एक मंत्र है, पहले उस मंत्र को आप लोग को 9 माला जप करना होगा, ठीक है। 9 माला जप करने के बाद उसके बाद आप लोगों को जो ब्रह्म पिशाच का मंत्र है उसको 51 माला आप लोग को जप करना पड़ता है। और जैसे ही आप लोग इस मंत्र को पढ़ना शुरू कर दोगे, मैं आप लोग को लिख कर देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग का 3-4 माला ही आप लोग पार करोगे, उसी में ही आप लोग को नज़ारा देखना शुरू हो जाएगा। अभी इसमें अनुभव क्या क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि अनुभव क्या होता है। जैसे ही ब्रह्म पिशाच का आगमन घटता है तो उसी समय आप लोगों को जो यहाँ पे होता है कि मांस जलने का जो बदबू है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आप अगर शमशान में कर रहे हो तो ऐसा बदबूदार मतलब आएगा, उसका जो सुगंध है, जो बदबू होगा, आप उसमें आप बैठ ही नहीं सकोगे, आपको ऐसा लगेगा कि दम घुटने लग गया है, ऐसे आप लोगों को बदबू आना शुरू हो जाएगा। और उसी में ही आप लोग समझ जाना कि धीरे धीरे आप लोग का जो साधना का जो मंत्र है, मंत्र का प्रभाव चल रहा है चारों दिशाओं में, और ब्रह्म जो पिशाच है उसका आगमन घट रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तब आप लोग को एकाग्र होके, एकाग्रचित्त होके मंत्र को जप करते जाना है। जैसे ही 11 माला 21 माला बीतता रहेगा तो आप लोग के आसपास कोई आने का, चलने का, आप लोगों को वो आवाज़ें आना शुरू हो जाएगा। बिल्ली का रोना, ऐसे आवाज़ आना, कुत्ते का भौंकना, सियाल का रोना, तो ऐसे वो जानवरों का भी आवाज़ आ सकता है जो उस जगह में होता ही नहीं है। अक्सर क्या करता है, कोई ब्रह्म राक्षस आ जाता है, या फिर ब्रह्म राक्षस का साधना होता है, या फिर ब्रह्म पिशाच का साधना होता है, तो जानवरों का चिल्लाना सबसे ज़्यादा होता है, इसमें आवाज़ आता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे जानवर चिल्लाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे मान लो हिरन ने चिल्ला दिया तो आप लोग को अचानक ये आ गया कि यहाँ पे ये तो जानवर है ही नहीं, तो क्या चिल्ला रहे हैं। तो आप लोग को उसमें कान नहीं देना है, उसमें ध्यान नहीं देना है, बस मंत्र में एकाग्रचित होकर आप लोग साधना करो। उसके बाद आप लोग को करना क्या है, जैसे ही आखिरी माला होगा, अगर मान लो घर में कर रहे हो तो पूरा घर हिल उठता है, ये समझ लेना। उसी समय पूरे छत हिल जाएगा, पूरे कमरा हिल जाएगा, आप लोग उसमें डरना नहीं है, बस साधना को पूरा करना है। और पूरा करने के बाद जो आप लोग का भोग है, भोग जो आप लोग को रखोगे, अगर शमशान में करते हो तो उसी में ही छोड़ के आना है। और जो हांडी है उसको एक जगह में आप लोग अच्छे से रख देना जिसमें वो हांडिया
सुरक्षित होकर रखे। ठीक है, अगर कोई साधक इस साधना को करेगा तो मैं शमशान में जो साधना को करोगे, जो मौली के बांधोगे, वो हांडिया कैसे रखना है, क्या करना है, वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और कमरे में कर रहे हो तो उसी कमरे में वो हांडिया वहाँ पे रख दो, और जो भोग है वो भोग आप लोगों को किसी पेड़ के नीचे कोने में रख के चले आना है। और जैसे ही चले आओगे पीछे मुड़कर जिंदगी भर में कभी भी मत देखना। अगर देखोगे तो उसमें उसका अंजाम आप लोगों का बुरा होगा, या फिर कोई गंभीर बीमारी लग जाएगा, या फिर आपका नुकसान हो जाएगा। तो उसके बाद करना क्या है कि ऐसे ऐसे आप लोग को 2 दिन करोगे। 2 दिन करने के बाद आखिरी दिन आप लोग को एक काला बकरा रखना है। ठीक है, बकरा कम से कम 5-6 किलो, इतना थोड़ा सा बड़ा रख लेना। कई लोग पूछेंगे कि कितना बकरा रखूँ गुरुजी, कोई मूर्ख इंसान बोलते हैं कि छोटा बकरा है फिर बड़ा बकरा। ये समझ लो मांस उसका कम से कम 5-4 किलो निकले, ऐसा बकरा एक रखना है। क्योंकि आखिरी दिन इस मंत्रों के प्रभाव में जो ब्रह्म पिशाच है उसको आना ही पड़ेगा, उसे आना ही पड़ेगा। तो जैसे ही आप लोग वो चीज़ों को करो तो आप लोग को गुर्राने का पहला आवाज़ आता है। जैसे मान लो कोई कुत्ते के पास अगर जाता है तो खूंखार होकर ऐसे जैसे गुर्राते हैं, ऐसा आप लोग के पास जो उसका आवाज़ है वो आएगा। उसके बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से कोई पैर वहाँ पे हिला रहा है, ज़मीन में खटखट का आवाज़ आ रहा है, तो ऐसे आपका आवाज़ आएगा। कोई शमशान में अगर साधना कर रहा है तो यहाँ पे होगा कि शमशान के आसपास कोई काला परछाई दौड़ के चला गया, उसका कोई बड़ा एक इंसान का ही आप लोगों ने आने का जाने का उसका परछाई देखा, तो उसमें आप लोग को डरना नहीं है, बस आप लोगों को साधना करते रहना है। ठीक है, और इसमें डराने का जो यहाँ पे जो डराता है इंसान को, उसका जो डर होता है वो बहुत ज़्यादा डराता है इंसान को, ये बात याद रखना। और इस साधना को करने से के लिए मैं आप लोगों को सभी को बताता हूँ कि साहसी हो। ठीक है, मनुष्य जब तक डरेगा नहीं, कोई भी शक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं है कि उसको कुछ एक बाल भी उसका हिला सके। तो इसलिए साहसी बनना, पहले तो साहसी बनो, उसके बाद ही इन साधनाओं में हाथ डालो। क्योंकि अक्सर लोग बता देगा कि दीक्षा लो और ये साधना करो, वो साधना करो, लेकिन उन साधनाओं का खतरा जो है वो साधक को कभी बताते नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। ठीक है, तो आप लोग को करना क्या है कि बस एकाग्रचित होकर आप लोग को साधना करना है। तो उसी में ही ब्रह्म पिशाच का आगमन होकर आप लोग को पहले गुर्राने का आवाज से बोलेगा कि किस लिए बुलाया है, आज तू मेरे हाथों से मारा जाएगा, तेरा साधना विफल हो गया है, उठ जा, भाग जा, ऐसे आप लोग को आवाज़ करेगा कि चला जा यहाँ से। तो आप लोग ऐसे डराने की बहुत कोशिश करेगा। कभी कभार यूँ होता है कि कोई वस्तु आप लोगों के पास मार देता है, फेंक देता है, लेकिन वो सुरक्षा घेरे के बाहर गिरेगा, अंदर नहीं गिरा सकता वो। ठीक है, तो आप लोग को डरना नहीं है। और कोई काला जो भैंस होता है उसकी शक्ल में भी आ सकता है, तो डरना नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो धीरे धीरे नज़दीक आएगा आखिरी माला के पहले, तो उसी समय आपको बोला कि मेरा भोग दो, मेरे को बकरे दो। और जो बकरा है उसको कहाँ पे रखना है कि उसके आसपास भी एक सुरक्षा घेरा लगा देना है कि वो बकरे को ना ले जा सके। अन्यथा क्या होता है कि एक बार एक साधक ने इस साधना को किया था, हमारा शिष्य ही है वो, तो जो बकरा उसको जो रखा था वो बाहर रखा था सुरक्षा घेरे के पास, और जो बकरा था खुद ब खुद उसका गर्दन मरोड़ा हुआ वो मरा गया, और उसके बाद वो अपना भोग लेके वो ब्रह्म पिशाच भी चला गया था। और ये जो पिशाच या फिर कोई तामसिक शक्तियाँ होता है, अक्सर ये थोड़ा सा भोग के लालची भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना कि उन भोगों को सुरक्षा घेरा लगा देना है जिसमें वो लेके ना जा सके, और थोड़ा सा बड़ा सा सुरक्षा घेरा खींचना। उसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं कि इतना छोटा सुरक्षा घेरा खींचता है जिसमें उन लोगों का शरीर निकला हुआ होता है। मैंने अक्सर देखा है, ठीक है, और अक्सर सुना भी है। तो जैसे ही वो घेरे के अंदर रखो, तो आप लोग को जैसे ही भोग मांगे तब बोलना है कि मैं तुझे भोग दूंगा अवश्य, लेकिन पहले मेरा शर्त है, वो शर्त मेरे को मानना होगा, तेरे को जो मेरा शर्त है वो मानना होगा। तब बोलेगा कि कैसा शर्त, तो बोलेगा कि आप लोग को जो शर्त उसमें रखना है, तो बोलना है कि मैं जब भी तुझे बुलाऊं तेरे को आना होगा। तो ब्रह्म पिशाच बोलेगा कि ठीक है मैं आऊँगा। उसके बाद अब दे भोग, तो बार बार वो भोग का जिक्र करेगा। तो उसमें आप लोग को फंसा के रखना है कि ठीक है दूंगा, लेकिन और एक शर्त है। तो बोलेगा कि दूसरा क्या शर्त है, तो बोलेगा कि आप लोगों को बोलना है कि तू कभी भी मेरे को धोखा नहीं देगा, और मेरा और मेरे परिवार का कभी भी नुकसान नहीं करेगा, उल्टा तू रक्षा करेगा हमेशा हर विपद आपत्ति से। तो तब बोलेगा कि ठीक है, और तब भी भोग का लालची बन सकता है, तब भी भोग मांग सकता है। तो ऐसे आप लोगों को कुछ वचने होते हैं, कम से कम ब्रह्म जो राक्षस होते हैं, ब्रह्म पिशाच जो होते हैं, ब्रह्म पिशाच से आप लोगों को कम से कम 7-8 वचने लेना पड़ता है। और 7-8 वचन क्यों? क्योंकि इसको विसर्जन करने में भी थोड़ा सा दिक्कत है, और जो विसर्जन का विधि है आप लोगों को मैं समझा दूंगा कैसे करना है, अगर किसी साधक को सिद्ध होता है
तो विसर्जन के बाद भी अक्सर जो ब्रह्म पिशाच होता है वो साधक को परेशान करता है, अगर नियम सहित वो विसर्जन ना कर सके तो। ठीक है, जैसे कर्ण पिशाच किसी किसी को तंग करता है, तो उसी भांति इसका भी विसर्जन करने का नियम विधि है। तो जैसे ही वो चीज़ें वचन दे दे, तो वचन देने के बाद आप लोग के सामने आके, ठीक है, वो जैसे ही प्रत्यक्ष होगा तब धीरे धीरे आप लोग के सामने प्रत्यक्ष होगा एक शक्ल लेके। उस शक्ल को लेकर डरना नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने वचन ली है। उसके बाद वचन देने से जो आप लोगों का हो गया, वचन ले लिया, और आखिर में आप लोग को भोग देने से पहले एक उससे और बात पूछना है। वो बात ये होगा कि आपको बुलाने का तरीका बताओ, बस यही आखिरी मेरा आपसे वचन है। तो बोलेगा कि जो वो उसका बुलाने का मंत्र है या फिर जैसा भी है उसका नियम विधि विधान, वो आप लोगों को वो बता देगा, और आप उसी तरीके से ही उस ब्रह्म पिशाच को अपने पास बुला सकते हो काम के लिए। लेकिन छोटा मोटा काम के लिए नहीं, बड़े कामों के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा शक्ति है। जिसके पास ही महा पिशाच के जैसे ही पिशाचों का उसमें सेना हो, तो आप लोग सोचो कि कितना शक्ति का ये मालिक है। चुड़ैल बुड़ैल इसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, ब्रह्म राक्षस ब्रह्म दैत्य भी इसके सामने कुछ नहीं, ये समझ लो आप लोग। ठीक है, तो जैसे ही वो आप लोगों को बुलाने का तरीका बताए, तो उसी समय आप लोगों को उसका जो रखा हुआ बकरे का कलेजा है, उसको भोग, जो उसका सुरक्षा घेर है, उसको काट देना है और उसको अर्पण कर देना है। उसके बाद जो बकरी है, वो बकरी को क्या करना पड़ता है, वो बकरी को वहाँ पे आपको छोड़ना पड़ता है उसके नाम पे। तो वो छोड़ने के बाद वो खुद उसका भोग ले लेगा। अभी वो कैसे भोग लेगा ये आप लोगों को तब पता चलेगा, अभी मैं भी नहीं बता सकता, क्योंकि इसका कुछ कारण है। और अगर कोई साधक करता है तो उसमें मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो जैसे ही वो भोग ले लिए, उसके बाद आप लोगों को करना क्या, अभी एक चीज़ रह गया था आप लोगों को, जो मैं आप लोगों को बताना भूल गया। वो चीज़ ये है कि जैसे ही ब्रह्म पिशाच आता है तो उग्र होकर आता है। ठीक है, तो उसको शांत करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप लोग को एक ज़रूरी बात कहना भूल गया था, तो सुन लो सभी लोग। अक्सर क्या होता है कि आप लोगों को एक सुई रखना पड़ता है, और सुई को उंगली में चुभोकर, कोई भी उंगली में, चाहे मध्यमा उंगली में हो, तर्जनी उंगली में हो, या फिर जो छोटे वाला उंगली है उसमें भी हो, बस उसमें सुई मार के आप लोग को 7 बूंद यहाँ पे आप लोग को रक्त वहाँ पे ज़मीन में गिरा देना है, मतलब सुरक्षा घेरे के बाहर ऐसे गिरा देना है। गिरा देने के बाद आपको बोलना है कि मेरा तू रक्त को, इसको भोग के हिसाब, भोग को ग्रहण कर, इस रक्त को ग्रहण कर और तू शांत हो जा। तो वो जैसे ही आप लोग 7 बूंद वहाँ पे रक्त आप फेंक दोगे, तो उसी समय वो शांत हो जाएगा। और याद रखना, साल में उसी दिन जिस दिन आपने उसको सिद्ध किया था, जैसे मान लो जिस तारीख को, आज 11 तारीख है तो आज को सिद्ध किया था, तो उसी 11 तारीख को भोग के सहित हमेशा वो आप लोगों को साल में एक बार वो 7 बूंद जो रक्त है आप लोगों को देना होगा। इससे उसको शांत करके रखा जाता है, इसका नियम है। और खून को देने का भी एक नियम है, जो मैं आप लोगों को समय में बता दूंगा। बस ये बात याद रखना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो ब्रह्म पिशाच होता है वो हमेशा नियंत्रित रहता है आपके हाथ में। इसका जो कार्य है वही साधक को मैं समझाऊंगा, जो साधना करने का लायक होगा या फिर साधना करेगा। ठीक है, तो अभी बताता हूँ कि ब्रह्म पिशाच के जरिए आप लोग क्या क्या कार्य ले सकते हो। असल में बताया जाए तो इसके जरिए मारन जैसा जो कर्म होते हैं, गंदे कर्म, ये आसानी से कर देता है। ठीक है, कैसा भी हो, मारन हो, वशीकरण हो, ठीक है, किसी स्त्री को भगा कर लाना हो वशीकरण करके, तो ये रातों रात नहीं, घंटों के अंदर उसको भगा कर लाएगा, इतना दिमाग में वो अपना प्रभाव डाल सकता है। ठीक है, उसके जरिए कोई भी वस्तु को एक जगह से लेकर दूसरे जगह से आसानी से एक झटके में उठा कर ला सकते हो, एक झटके में। ठीक है, कोई भी प्रकार के गड़ा हुआ धन को निकाल सकते हो, किसी भी खेल में जीत सकते हो। ऐसा कोई खेल नहीं होगा जिसमें आप हारोगे, वो आसानी से आप लोगों को जिता सकता है। धन भी आप लोगों को लाकर देगा, किसी भी समय में आप उसके जरिए धन मंगा सकते हो। ठीक है, चाहे चोरी करके हो, डकैती करके हो, कहीं से भी हो, आपको लाकर देगा अगर मालिक को आवश्यक पड़ता है तो। और ऐसे बहुत सारे गुप्त सिद्धियों के बारे में है जो ये ब्रह्म पिशाच आप लोगों को बता सकता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे तौर तरीके हैं। और सबसे बढ़िया जो कार्य होता है इसका मैं बता देता हूँ, एक जो आप लोग को कभी पता नहीं चलेगा, ये है कि ब्रह्म पिशाच के जरिए, जैसे मान लो आपका उम्र घट गया है, ठीक है, आप बुढ़ापे में हो, तो अपने उम्र को भी कम कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक चीज़ है जो सभी को नहीं मालूम, कि आप अपने जो उम्र को है उसको कम करके फिर से नौजवान की तरह बन सकते हो। ये याद रखना, क्योंकि मान लो जैसे आप लोगों का उम्र 40 साल है, तो आपको ये समझ लो 25 वर्ष का भी बना सकता है। आप लोग के वर्ष में, आयु में थोड़ा सा आप लोगों को ये परिवर्तन करने में सक्षम है, इतना सामर्थ्य होता है ब्रह्म पिशाच में।
और अगर सामने आपका कोई हज़ारों शत्रु आए, जो है पिस्तौल लेके आए, भाला लेके आए, आप लोगों को मारने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर आए, ये अगर आप लोग के साथ होगा तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगा, सब निष्फल है, इसके सामने कुछ भी नहीं। ठीक है। और नियम ये है, आप लोगों को बता देता हूँ कि ब्रह्म पिशाच को सिद्ध करने के बाद कोई भी सात्विक देवी देवता के मंदिर में नहीं जा सकते। ठीक है। जैसे मान लो दुर्गा के मंदिर हो, माता दुर्गा के, भगवान कृष्ण के, राम जी के, हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा सकते। जो तामसिक देवी देवता है, जैसे शमशान भैरव, काल भैरव, उसके शमशान भैरवी, या फिर आप ये समझ लो माँ शमशान काली, काली मंदिर, इन चीज़ों में, भूतनाथ के मंदिर, इन मंदिरों में इन देवी देवताओं का पूजा कर सकते हो, इन मंदिरों में जा सकते हो। परंतु जो सात्विक देवी देवता है उसके मंदिर में आप नहीं जा सकते जब तक ब्रह्म पिशाच आप लोग अपने पास रखते हो तो। ठीक है। और इसका जो भोग है वो आप लोग को कैसे देना है कि महीने में अमावस्या के दिन आप लोग को एक काला बकरा देना है, बस, और कुछ नहीं। और याद रखना, अगर मान लो किसी कारणवश दे नहीं सकते तो उसे समय लेना, लेकिन दूसरे बार जो समय रखना उस दिन आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है। अभी शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म पिशाच का किस प्रकार साधना किया जाता है। ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों को मैं इतना ही बता देता हूँ कि आने वाले समय में और एक बढ़िया चीज़ आप लोगों के लिए सोचा है, जो मैं आने वाले समय बताऊँगा। अगर कोई साधक को ये साधना करना है तो हमसे संपर्क कीजिए, और अगर किसी साधक को ट्रांसफ़र की आवश्यक है ब्रह्म पिशाच का, तो भी उन साधक को दिया जाएगा, लेकिन सही साधक का चुनाव करके, अगर उद्देश्य सही हुआ तो। ठीक है। तो अभी सभी से इजाज़त लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।